Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 11th class, our topic today is who made our constitution. इसके बारे में कल भी मैंने आपको एक क्लिप भेजा था, एक लेक्चर भेजा था कि who made our constitution. उसने भी एक्सप्लेन किया था. Let me explain again. ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया. जनरली ये बात पूछी भी जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, और बहुत सारे लोगों को इसकी सही पता मालूमात नहीं होती हैं, तो वो एक शॉर्टकट जवाब देते हैं. लेकिन जो जवाब सही हम ये कहेंगे कि वो सही नहीं है. तो उसी चीज़ को हम जानने के लिए अब देखेंगे कि हु मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया. आंसर: द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. किसने बनाया था? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, the Constituent Assembly was elected indirectly in 1946 as per Cabinet Mission's recommendation for undivided India. जो Constituent Assembly 1946 में indirectly elect हुई थी, जो कैबिनेट मिशन आया था उसकी रिकमेंडेशन पर, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनडिवाइडेड इंडिया के लिए अनडिवाइडेड इंडिया के लिए इलेक्ट हुई थी. ठीक है. दैट मीन्स उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे और ये 2 या 3 मुल्क नहीं थे. उसकी जो स्ट्रेंथ थी, यानी उसके जो टोटल मेंबर्स थे, इट्स स्ट्रेंथ वाज 389. अच्छा. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9 दिसंबर 1946. 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बनी थी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 11 दिसंबर 1946. जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने, तो उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को. हाउएवर, due to partition under plan of 3rd June 1947, 3rd जून प्लान 1947 जो आया, उसमें पार्टीशन के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई और पार्टीशन का प्लान बनाया गया. अब क्या हुआ? The members belonging to those areas that became part of Pakistan ceased to be the members of the Constituent Assembly of India. वो वाले मेंबर जो उन एरियाज से आए थे, जो एरिया बाद में पाकिस्तान का एरिया बन गया, पाकिस्तान का पार्ट बन गया, तो वो मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया जो थी वो इसके मेंबर नहीं रहे. उनकी मेंबरशिप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया की नहीं रही, क्योंकि अब वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए, तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर न रहे. द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू 299, ऑफ विच 284 वर प्रेजेंट ऑन 26 नवंबर 1949 एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर. तो अब जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई और 299 हो गई. तो उसमें से क्या हुआ कि 284 जिसमें से वो प्रेजेंट थे जब कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ. ठीक है. 26 नवंबर 1949 को. अच्छा. The Constituent Assembly reassembled on 14th August 1947. The Constituent Assembly reassembled on 14th August 1947. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया की जो थी
वो दोबारा जमा हुई 14 अगस्त 1947 को। A drafting committee was formed on 29th August 1947. एक ड्राफ्टिंग कमेटी का काम होता है ड्राफ्ट करना यानी लिखना। एक कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो था उसको चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 8 मेजर कमेटीज़ और सब कमेटीज़। तो इसकी और फिर इन्होंने आगे डिवाइड किया ड्राफ्टिंग कमेटी को, तो उसमें 8 बड़ी कमेटी बनाई गई जिनको अलग अलग काम दिया गया अलग अलग एरियाज से। तो फिर इस ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, एक बार लिखा, दूसरी बार, तीसरी बार, तो बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको कंप्लीट किया। फिर क्या किया, ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और इट टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution or to frame the constitution. The constitution came into force on 26 January 1950। बाद में क्या किया, इसको 2 महीने पीछे किया गया और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, जिस 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। दिस इज़ तो अब हमें ये क्लियर हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक आदमी ने नहीं बनाया, बल्कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, और ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि कभी हमें शॉर्ट में कोई पूछता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, हम कहते हैं बी आर अम्बेडकर ने। हालांकि ये बात ठीक नहीं है कि बी आर अम्बेडकर ने नहीं बनाया, बल्कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन जो था वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।